हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.3। अभी तक हम पढ़ चुके हैं ग्राफिकल मेथड से कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है और फिर हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आज हम एक नया मेथड पढ़ने वाले हैं कि अगर हमें बिना ग्राफ के सॉल्व करना है इक्वेशन और सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं करना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास कोई भी इक्वेशन अगर एक वेरिएबल में हो तो उसे सॉल्व करना बहुत इजी होता है, क्योंकि उसको हम नॉर्मल बोर्ड मास की हेल्प से उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक वेरिएबल में आएगी कैसे? हमारे पास तो जो इक्वेशन है वो है दो वेरिएबल में, तो हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल को हटा देंगे, मतलब एलिमिनेट कर देंगे। यही है हमारा नेक्स्ट मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो अब यहाँ पर हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। हमारे पास जैसे ये दो इक्वेशन है, हमने मान लिया ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो अगर मैं एक में से दूसरे को माइनस करूं और एक वेरिएबल ही माइनस हो जाए, यानी कि उसका कोफिशिएंट ही 0 हो जाए, तो वो वेरिएबल एलिमिनेट हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपनी इक्वेशंस में कोई भी एक वेरिएबल ऐसा करना है दोनों इक्वेशन में जिसका कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम हो जाए। जैसे यहाँ पर आप देखो, मान लो x का कोफिशिएंट देख रहे हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है और सेकेंड में x का कोफिशिएंट 2 है। अगर इन दोनों के कोफिशिएंट सेम होते तो माइनस करने पर मुझे क्या मिलता है, इसका कोफिशिएंट। मान लो अगर दोनों के कोफिशिएंट 1 होते तो 1 - 1 हो जाता 0, और 0 × x क्या होता, ये टर्म ये एलिमिनेट हो जाता हमारा वेरिएबल। तो वही हमें यहाँ करना है कि दोनों के वेरिएबल्स को सेम बनाना है। तो उसके लिए आप दोनों के एक वेरिएबल कोई भी है तो दोनों इक्वेशन में उसका कोफिशिएंट सेम बनाना है। तो हम क्या करें, मान लो x को देखना है कि x हटाना है, जिसको एलिमिनेट करना है ना उसी के वेरिएबल को सेम बनाए, कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे। तो यहाँ पर मेरा x जो वेरिएबल है इसका कोफिशिएंट मैं देख रही हूँ, यहाँ 2 है यहाँ 1 है। तो मैं इन दोनों को सेम कैसे बना सकती हूँ, 1 और 2 में मैं 1 को 2 बना सकती हूँ बाय मल्टीप्लाइंग 2। तो सेकेंड वाली इक्वेशन में जो मेरा x है उसका कोफिशिएंट 2 है, अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा दोनों इक्वेशंस में x का कोफिशिएंट हो जाएगा सेम। तो हम क्या कर रहे हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 2। तो जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा एलिमिनेशन मेथड है। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन 2 × x 2x, फिर 2 × y 2y, और राइट हैंड साइड में 2 × 5 = 10। ये मेरी इक्वेशन आ जाएगी। मान लेते हैं कि ये क्या है, इक्वेशन नंबर 3rd। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी इसको रीराइट कर दिया मैंने एज 3rd इक्वेशन। अब इस सेकेंड और थर्ड इन दोनों में आप देखो ये भी 2x है और ये भी 2x है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे यहाँ पर जो वेरिएबल x है वो वाली टर्म क्या हो जाएगी, माइनस होके 0 हो जाएगी, मतलब x वाली टर्म मेरी क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। किसी में से भी किसी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सो नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, मान लो थर्ड को ही कर लेते हैं, फ्रॉम सेकेंड या सेकेंड फ्रॉम थर्ड। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले हम लिख लेते हैं, थर्ड में से सेकेंड को माइनस करने ना, जब नंबर्स को माइनस करते हैं, मुझे मान लो 10 में से 5 को माइनस करना है तो मैं कैसे लिखूंगी, इस तरीके से लिखकर तब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। तो जब इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है तब भी हम इसी तरीके से बिल्कुल इसको लिखेंगे जैसे हम अलजेब्रिक नॉर्मल नंबर्स को माइनस करने के लिए लिखते हैं। तो हमने लिखी पहले इक्वेशन थर्ड, क्योंकि थर्ड में से माइनस करनी है, तो ये 2x + 2y = 10। अब इसमें से माइनस क्या करना है, इसमें से माइनस मुझे करनी है सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन इसके नीचे, x वाली टर्म कहाँ लिखेंगे, x के नीचे, y वाली टर्म के नीचे, फिर इक्वल टू है राइट हैंड साइड के नीचे। तो ये मेरी दोनों टर्म्स आ गई। अब मुझे माइनस करना है, तो मैं जब माइनस लगाऊंगी तो इस पूरे को माइनस करूंगी ना। ये ही एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर ध्यान देने वाला, कि जब मैं माइनस करूंगी सेकेंड इक्वेशन को जो नीचे लिखी है, तो मैं माइनस उसको जब करूंगी इस पूरी टर्म इक्वेशन को माइनस करूंगी। और जब एक से ज्यादा टर्म होती है तो हम क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं और ब्रैकेट लगाते हैं। क्यों, क्योंकि जो ब्रैकेट के बाहर माइनस है वो सिर्फ फर्स्ट टर्म का साइन नहीं है, वो पूरे सारी टर्म्स का साइन है माइनस। तो उससे हमें क्या मिलेगा कि जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो सबके साइन चेंज होंगे। तो आपका पहला काम यहाँ पर यही है कि जब हम माइनस इसको कर रहे हैं तो हमें सब टर्म्स में माइनस लगाना है। पहली टर्म में मैंने माइनस लगाया अगर, तो इसको जब माइनस कर रही हूं तो माइनस लगाने से क्या हुआ, पहली टर्म में ये प्लस की टर्म थी और मैंने माइनस लगाया तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया।
उसके बाद दूसरी टर्म में मैंने जब देखा यहां माइनस लगाया, लेकिन ये टर्म कैसी है, माइनस की है, तो जब मैं यहां माइनस लगाऊंगी तो ये दोनों माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो जाएंगे। ऐसे ही थर्ड टर्म में जब मैं माइनस लगाऊंगी, ये प्लस की टर्म है तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। अब मैं अगर इनको सॉल्व करूंगी, ये कब किया मैंने, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो आप देखो ऊपर 2x प्लस है, नीचे वाली टर्म्स का मैंने सबका साइन चेंज किया। क्यों किया, क्योंकि इनको मैं माइनस कर रही हूं, तो जब माइनस कर रही हूं तो साइन चेंज हो गया। अब ऊपर वाली इक्वेशन की टर्म्स देखो, उनका साइन क्या है, और नीचे वाली इक्वेशन के टर्म्स का साइन देखो, तो अब देखो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये 2x में से 2x चले गए तो क्या हो गया, 0 हो गई। x वाली टर्म हमारी एलिमिनेट। अब आगे ये प्लस 2y है ऊपर, और नीचे 3y भी क्या हो गया था, प्लस का, तो प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस करेंगे तो 2 और 3 हो गया मेरा 5y, और दोनों प्लस किए तो साइन भी कैसा आया, प्लस। फिर इक्वल टू में देखो राइट साइड में ऊपर 10 प्लस का है और नीचे 4 का साइन क्या चेंज हो गया था, माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। 10 में से 4 गया 6। अब देखो इस इक्वेशन में हमारे पास क्या बना, ये 5y इज इक्वल्स टू 6, और यहां से क्या हुआ, अब x वाली टर्म एलिमिनेट हो चुकी है, तो मैं इसको बिल्कुल इजीली यहां से y की वैल्यू निकाल सकती हूँ। y के साथ देखो ये 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहां से मेरे जो y की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 6 इधर था, 5 आकर डिवाइड हो गया, 6/5। तो जैसे एक उसको वेरिएबल को हमने एलिमिनेट किया तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमारी आ गई। अब हमें निकालनी है सिर्फ y की, थोड़ी ना x की वैल्यू भी निकालनी है। तो अब क्या करें, इस y की वैल्यू को मैं ऊपर दी हुई किसी भी एक इक्वेशन में रख दूंगी। मान लो फर्स्ट इक्वेशन आपको दिख रही है बिल्कुल सिंपल सी, तो आप रख दो दिस पुट y इज इक्वल्स टू 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। किसी भी एक इक्वेशन में अगर मैं वैल्यू रख दूंगी तो यहां से मुझे अब जो दूसरा मेरा वेरिएबल है x वो भी आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस में y, और y क्या है 6/5, तो यहां रख दिया मैंने 6/5, और इक्वल्स टू में क्या है 5। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x के साथ ये y प्लस हो रहा है, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहां से मुझे मिलेगा x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब ये देखो p/q की फॉर्म में माइनस करना है, तो क्या लेंगे इनका एलसीएम, 5 एलसीएम आया। तो अब 1 में क्या मल्टीप्लाई किया होगा कि 5 लिखे 5, तो ऊपर न्यूमरेटर में भी 5, न्यूमरेटर में 5 5 जा 25, फिर माइनस, यहां तो ऑलरेडी 5 है तो इसका न्यूमरेटर एज इट इज। तो 25 में से 6 को माइनस किया तो क्या मिलेगा मुझे x, 19 और अपॉन में 5, तो ये आ गया मेरा x 19/5। तो ये मेरी आ गई y और x की वैल्यू। कैसे निकाला ये हमने, बाय एलिमिनेटिंग वन वेरिएबल और फिर उसकी वैल्यू पुट करके हमने x की वैल्यू, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। सो दिस इज आवर एलिमिनेशन मेथड। अब आप लोग जरा ध्यान से फर्स्ट क्वेश्चन देखो कि उसमें लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन भी यूज करना है और सब्स्टिट्यूशन भी यूज करना है। एलिमिनेशन तो हम यूज कर चुके और एलिमिनेशन यूज करते हमारे x और y की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन ने कहा है कि सब्स्टिट्यूशन भी करके दिखाओ। सब्स्टिट्यूशन हम इससे पहले वाली एक्सरसाइज में देख चुके थे कि सब्स्टिट्यूशन हमने कैसे किया था, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में। तो अब ये हो गया एक मेथड। अब हम इसी क्वेश्चन में हर पार्ट में, क्योंकि क्वेश्चन ने आपको बोला दोनों मेथड से हमें हर पार्ट को सॉल्व करके दिखाना है, तो ये पहला मेथड हमारा सॉल्व हो गया। अब दूसरा हम क्या करेंगे, नाउ वी विल यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हमने क्या यूज किया था, इधर एलिमिनेशन मेथड यूज किया था। अब सब्स्टिट्यूशन तो हम पढ़ ही चुके हैं कि कैसे हमें एक इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकालकर दूसरे में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो पहले हम लिख लेते हैं, जैसे ये हमारी फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन है, तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे। मान लो मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू निकालना चाह रही हूं, तो इक्वेशन 1 थी मेरी x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। यहां से अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x के साथ में y प्लस हो रहा है, इधर आकर हो जाएगा माइनस, तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस वाई। अब इस वैल्यू को मैं क्या कर सकती हूं, आई विल पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट से निकालिए तो सेकंड में रखेंगे। सो पुट दिस x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन
सेकेंड। तो सेकेंड में सेकेंड इक्वेशन है मेरी 2 इंटू एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो ये 2 इंटू एक्स, 2 में x मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो x क्या है, एक से ज्यादा टर्म है तो क्या लगाएंगे, अगेन हम ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब पहले ब्रैकेट खोलेंगे तो जो भी बाहर है वो अंदर सारी टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा, 2 5 10, फिर 2 इंटू y 2y और प्लस माइनस माइनस, आगे क्या है माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब लाइक टर्म्स को पहले सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 2y माइनस 3y, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2 और 3 कितना हुआ 5y, और दोनों माइनस के तो साइन भी कैसा आया माइनस, इक्वल्स टू में है 4। अब देखो इस y वाले टर्म के साथ ये जो 10 है ये क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो मेरा माइनस का 5y इधर बचेगा, इधर 4 था और ये प्लस का 10 इधर आकर हो गया माइनस। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये +4 माइनस 9 प्लस माइनस हो गया माइनस, तो 9 में से 4 गया बचा 5, और क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस की है तो इसीलिए माइनस का 5। अब यहां पर मेरी जो y के साथ में ये -5 है, ये सॉरी ये 10 था, मैंने 9 लिख दिया, ये 10 था ना प्लस का, तो ये इधर आकर -10 हुआ। तो अब ये प्लस माइनस माइनस करोगे तो 10 में से 4 गया बचा 6 माइनस का। अब मेरे पास ये जो y है इसके साथ में माइनस का 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से मेरा y क्या हो जाएगा माइनस का 6 डिवाइडेड बाय माइनस का 5। अब देखो 6 और 5 ये तो कैंसिल हो नहीं रहे, लेकिन माइनस माइनस ये तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो y मेरा कितना आ गया 6/5। ये हम कौन से मेथड से वैल्यू निकाल रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल रहे हैं, और एलिमिनेशन मेथड से भी देखो हमारी y की वैल्यू क्या आई थी सेम आई थी। तो ये आपको यहां से क्वेश्चन ये समझाना चाह रहा है कि आप कोई भी मेथड यूज करो, लेकिन अगर कोई गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन है आंसर विल बी सेम। तो अब यहां से मैं इस y की वैल्यू को पुट करूंगी इक्वेशन 1 में, पुट दिस y इज इक्वल्स टू 6/5 किसी भी वन में, या फिर ये जो इक्वेशन थी इसको थर्ड मान लेते हैं जहां से x की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, डायरेक्टली यहां रख देते हैं। तो इन इक्वेशन थर्ड, तो ये वैल्यू इक्वेशन थी मेरी x इज इक्वल्स टू 5 माइनस y, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 6/5। अब अगेन इनको सॉल्व करने के लिए इनका हमने एलसीएम लिया, 1 और 5 का एलसीएम 5 आएगा, उसके बाद 1 में क्या मल्टीप्लाई किया कि 5 बन जाए 5, तो ऊपर न्यूमरेटर में भी 5 मल्टीप्लाई 2 5 5 सा 25, फिर माइनस है बीच में, यहाँ डेनोमिनेटर सेम है जो एलसीएम है तो इसका न्यूमरेटर सेम रहा, तो मेरी x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 25 माइनस 6 19/5। हेंस using both the methods I am getting the same values of x and y। तो x और y मेरे दोनों क्या आ गए, x is 19/5 and y is 6/5। तो ये था मेरा फर्स्ट पार्ट जिसमें मैंने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों मेथड, पहले एलिमिनेशन मेथड यूज किया जो हमने अभी नया पढ़ा है, और फिर सब्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। तो अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमें क्या करना है, क्वेश्चन ने बोला हर पार्ट को सॉल्व करो यूजिंग एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। तो पहले वापस एलिमिनेशन यूज करेंगे और फिर सब्स्टिट्यूशन। तो एलिमिनेट करने के लिए पहले हमारे पास हम मान लेते हैं ये है मेरी इक्वेशन 1 और ये है मेरी इक्वेशन 2। तो अब एलिमिनेट करना है किसी एक वेरिएबल को, यानी कोफिशिएंट्स दोनों इक्वेशंस में किसी एक के मुझे सेम करने हैं। तो आप x और y दोनों के कोफिशिएंट्स देखो, यहाँ x का कोफिशिएंट 3 और यहाँ क्या है 2। तो इन दोनों को सेम बनाने के लिए 3 और 2 का पहला कॉमन मल्टीपल एलसीएम जो है वो क्या है 3 2 6। तो उसके लिए आपको इसमें 2 और इसमें 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या तो हम ये करें या फिर जरूरी नहीं है x को एलिमिनेट करें, हम y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो y को एलिमिनेट करने के लिए आप देखो ऊपर है कोफिशिएंट 4 और नीचे क्या है माइनस का 2। तो इस माइनस के 2 को मैं 4 बना सकती हूँ बाय मल्टीप्लाइंग 2, 2 2 4, लेकिन ये माइनस है। तो या तो आप क्या करो, खाली आप साइन छोड़ो क्योंकि हमें एट द एंड क्या करना है माइनस करना है। तो सिर्फ कोफिशिएंट्स के जो हैं जो डिजिट्स हैं उनको सेम बनाना हमारा टारगेट है। तो यहाँ 4 है, यहाँ इस 2 को 4 बना सकते हैं। कैसे, अगर मैं इस इक्वेशन में सेकेंड वाली में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 2 4 हो जाएगा और ऊपर भी 4 है, और फिर हम देख लेंगे हमें प्लस करना है या माइनस करना है ताकि ये वेरिएबल हमारा एलिमिनेट हो जाए। तो अभी पहले हमने x को एलिमिनेट किया था, इस बार y को कर लेते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड हम कर रहे हैं।
तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम सेकेंड वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 2 बाय 2, क्योंकि यहां पर y का कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई करते ही सेम हो जाएगा। तो हमारे इससे क्या हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन, 2 है 2 ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2 इंटू 2 2 जा 4x, फिर आगे है माइनस 2 2 जा 4y, फिर राइट हैंड साइड में भी 2 है तो वो भी 2 2 जा क्या हो गया 4। तो ये मेरी क्या आ गई इक्वेशन नंबर, एक नई इक्वेशन सेकंड जो है वो मैंने रीराइट कर ली। अब मैं इसमें से क्या करूं, फर्स्ट वाले को माइनस कर लूं, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं इसके नीचे मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को लिख के माइनस कर लूं, 3x प्लस में ये 4y और इक्वल्स टू में 10। इसको मुझे क्या करना है, माइनस करना है, तो यहां लिख देती हूं, मैं मेंशन कर देती हूँ ऑन सबट्रैक्टिंग। लेकिन एक चीज देखो, अब ऊपर जो है मेरा y क्या है, माइनस है, और नीचे वाली जो y वाली टर्म है वो क्या है, प्लस है। अगर माइनस लगाऊंगी तो साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और फिर दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो वो कैंसिल नहीं होगा, ऐड हो जाएगा। तो फिर क्या करें, ऑलरेडी साइन अपोजिट है, माइनस प्लस, अगर प्लस करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो इस बार सब्ट्रैक्ट ना करके मैं क्या कर सकती हूँ, इसको ऐड। सो ऑन एडिंग, ऐड किया तो साइन चेंज नहीं हुआ, ये प्लस है तो प्लस ही रहा, ये भी प्लस है तो प्लस ही रहा, और ये क्या है, प्लस है तो प्लस ही रहा। तो ये नंबर्स का साइन है। तो अब मैं अगर इसको सॉल्व करूंगी यहां से, तो आप देखो फर्स्ट वाली जो टर्म है 4x और 3x, प्लस प्लस क्या हुआ प्लस, तो 4 और 3 क्या हो गया 7x। लेकिन जब सेकेंड टर्म है ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसको अगर हम देखें तो क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो 4 में से 4 गया 0, तो ये हो गया मेरा कैंसिल। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला 0, लिखने की जरूरत नहीं है, 0 जब एलिमिनेट हो गया ये। तो आगे राइट साइड में देखो 4 प्लस 4 ये 10 प्लस, तो प्लस 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 4 और 10 14, तो 7x मुझे क्या मिल गया 14 मिल गया। तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, दोनों इक्वेशंस में से एक जो है ये सॉल्व करके मुझे एक मेरा वेरिएबल हट गया। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे 7x इज इक्वल टू 14 है, इसके साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x क्या हो जाएगा 14 अपॉन में 7। अभी कैंसिल हो रहा है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो x इज इक्वल टू मुझे क्या मिल गया 2। तो देख रहे हो आप एलिमिनेशन मेथड हमारा कितना टाइम रिड्यूसिंग है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमने सिर्फ एक वेरिएबल को एलिमिनेट किया और हमारा कितने कम स्टेप्स में ही हमें वेरिएबल मिल गया। अब इस वैल्यू को मैं किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगी, पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन, मान लो फर्स्ट में रख देते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन है मेरी 3 इंटू एक्स, यानी 3 इंटू क्या रख देंगे 2, आगे क्या है प्लस 4y इक्वल्स टू 10, ये हो गया 3 2 जा 6, प्लस में 4y इक्वल्स टू 10। अब ये 6 प्लस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 10 माइनस 6 क्या हो गया 4, सो y ये 4y इक्वल्स टू 4 है। अब y के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड, सो y विल बी इक्वल्स टू 4 अपॉन 4, ये कैंसिल हो गया, तो मुझे y क्या मिल गया 1। तो एलिमिनेशन मेथड से मेरी जो वैल्यूज आई, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, ये मेरा आंसर हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ने बोला था हर पार्ट को एलिमिनेशन से भी करो और फिर सब्स्टिट्यूशन से भी करो, तो ये एलिमिनेशन हो गया, अब हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। सो नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो अब वापस क्या करना है हमें, वही एक किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो किसी भी एक इक्वेशन से निकाल लेते हैं, मान लो वापस सेकेंड इक्वेशन से ही निकाल लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारी है फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, हमारे पास है 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। अब किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, मान लो x की निकालना चाह रहे हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा 2x के साथ जो माइनस हो रहा है ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 2y। अब ये जो 2 है यहाँ पर इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी तो लेकर जाना पड़ेगा, तो ये जब आएगा तो ये इस पूरे से आकर इधर हो गया डिवाइड। एक चीज और देखो, इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि आप अगर न्यूमरेटर को देखो तो 2 प्लस 2 है, दोनों में 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये हम स्टार्टिंग में भी कर सकते थे इसको, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा, हम बाद में भी इसको कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर x इज इक्वल्स टू, अगर मैं इस 2 को कॉमन ले लूं तो ये हो गया 1 प्लस वाई अपॉन में 2, तो ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो क्या बचा मेरा x 1 प्लस वाई। अब इस वैल्यू को मैं
मान लेती हूँ इक्वेशन थर्ड, और इसको अब सेकेंड इक्वेशन से निकाली थी ना, तो इसको हम रखेंगे फर्स्ट में। सो पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या हो जाएगी, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। तो यहां पर 3 इंटू एक्स यानी कि 1 प्लस वाई प्लस में 4y इक्वल्स टू 10। तो ये मेरा हो गया ब्रैकेट खोलने पर 3 1 जा 3 प्लस 3y प्लस 4y इक्वल्स टू 10। अब ये y वाली टर्म्स दोनों मेरी क्या है, लाइक टर्म्स, तो इनको प्लस करेंगे, प्लस 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 3 और 4 क्या हो गया 7y इक्वल्स टू 10। अब जो ये प्लस का 3 है ये इधर आकर हो गया माइनस, तो 7y इक्वल्स टू हुआ 10 माइनस 3 यानी कि 7। तो 7y में ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा, इस 7 से डिवाइड, 7 1 जा 7 7 1 जा 7, तो y मुझे क्या मिल गया 1 मिल गया। अब इस y की वैल्यू को मैं इस थर्ड इक्वेशन में रख दूंगी, पुट y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन थर्ड। तो मुझे क्या मिलेगा, ये थर्ड इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई यानी 1 प्लस 1, तो x मुझे मिल गया 2। तो आप देख रहे हो जो एलिमिनेशन मेथड से वैल्यूज आई थी x2 और y1 ये वैल्यूज आई थी, वही वैल्यूज मुझे अब मिली है। सो x इज इक्वल्स टू मुझे वापस से 2 मिला एंड y क्या मिला 1, क्योंकि इक्वेशंस तो सेम है, मेथड हम कोई भी यूज करें आंसर विल बी सेम। तो ये था सेकेंड पार्ट। तो थर्ड पार्ट से शुरू करते हैं हम अपना। पहला हमारा है, देखो इसमें एलिमिनेशन मेथड हमें करेंगे, तो उसके लिए हमें किसी एक की वैल्यू को एलिमिनेट करना है। लेकिन आप एक चीज देखो, ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, यहाँ पर जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 सब कुछ लेफ्ट साइड में है। लेकिन जो यहाँ पर मेरी इक्वेशन है इसमें 9x इधर है और y वाली टर्म और कांस्टेंट इधर है। तो जब हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, एक इक्वेशन में से किसी दूसरे को माइनस या प्लस कर रहे हैं, तो जो सारी टर्म्स है, जो लाइक टर्म्स है, वो सारी हमारी कोरिस्पॉन्डिंग पोजीशंस पर होनी चाहिए। मतलब या तो लेफ्ट में है तो लेफ्ट में, राइट में है तो राइट में। लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ी अनइवन है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे। किस तरीके से, मान लो जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी ये 3x माइनस 5y, आप चाहो तो कांस्टेंट को इधर दूसरी साइड ले जा सकते हो, ये -4 है तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, तो ये मैंने इधर कर लिया। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। एंड जो सेकेंड इक्वेशन है मेरी 9x इज इक्वल टू, इसमें y वाली टर्म है इधर, तो इसको y वाली टर्म को इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगी 9x प्लस का 2y था, इधर आ गया -2y, और राइट हैंड साइड में क्या है मेरा कांस्टेंट। अब आप देखो ये दोनों इक्वेशंस कैसी हो गई, सिमिलर हो गई। दोनों में जो वेरिएबल्स हैं और जो कांस्टेंट है वो सेम साइड पर है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड पर। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, एलिमिनेट करना है। तो अब हमारा पहला काम क्या है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना x और y के। तो आप देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है और नीचे 9 है, तो या तो हम इन दोनों को सेम बनाए या इन दोनों को। तो अब हमें दिख रहा है कि 3 और 9 में मैं 3 को 9 बना सकती हूँ बाय मल्टीप्लाइंग 3, 3 3 9 हो जाएगा। तो नीचे वाली इक्वेशन में मुझे कुछ टच ही नहीं करना पड़ेगा। तो सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर अगर मैं x का कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए क्या कर दूं, इसको सिर्फ केवल सीधा मल्टीप्लाई कर दूं, इसको किससे, बाय 3 फर्स्ट इक्वेशन में। तो मेरी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 3 जा 9x, फिर माइनस 3 5 जा 15y, और राइट हैंड साइड में है 3 4 जा 12। ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई होके। अब मुझे क्या करना है, कोफिशिएंट सेम हो गए तो सबट्रैक्ट करना है। अब जो सेकेंड इक्वेशन है मेरी, मैं उसके नीचे इसको लिख लेती हूँ माइनस करने के लिए, वो क्या है 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। अब हमें सोचना है प्लस करें या माइनस करें। तो इसके जो कोफिशिएंट्स है उनको देखो, उनके साइन को, ये 9x है प्लस का और नीचे भी क्या है प्लस है, तो प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो अब हम इसको क्या लिख देंगे यहां पर सीधा, ऑन सबट्रैक्टिंग तो ये मेरा जब सबट्रैक्ट करूंगी तो माइनस लगा रही हूं ना इस पूरी इक्वेशन के बाहर, तो जब माइनस इस पूरी इक्वेशन के बाहर लगाऊंगी तो अंदर सारे जितने भी टर्म्स होंगे उन सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। सबसे पहले ये प्लस का 9 है तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, फिर ये यहां पर माइनस है और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, इसका साइन हो गया माइनस। ये माइनस है, माइनस लगाया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाली टर्म प्लस की है, माइनस लगाया तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया।
अब हम फर्स्ट वाली जो ऊपर वाली इक्वेशन के टर्म्स और नीचे वाले टर्म उनके साइंस को देखकर उन्हें सॉल्व करेंगे। अब पहले देखो +9 और -9, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 9x में से 9x गया ये तो 0, ये तो कैंसिल हो गई, तो ये मेरी हो गई x वाली टर्म एलिमिनेट। अब सेकेंड टर्म -15y और नीचे क्या है +2y, तो माइनस प्लस क्या होगा -15 में से 2 गए तो बचेंगे मेरे पास 13y। लेकिन दोनों में देखो ये वाली प्लस की और ऊपर वाली टर्म माइनस की है, बड़ी टर्म कैसी है माइनस की, तो माइनस का 13 आएगा। और राइट हैंड साइड में देखो ऊपर 12 है और नीचे -7, तो 12 - 7 क्या हो गया मेरा 5, तो ये मेरी हो गई इक्वेशन सब्ट्रैक्ट हो गई। अब यहां से y की वैल्यू निकालनी है, तो y के साथ में -13 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहां से मेरा y क्या होगा 5 अपॉन में -13, तो ये मेरी क्या आ गई एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब दूसरे की वैल्यू निकालनी है, तो इसको किसी एक इक्वेशन में रख दो। मान लो ये मैंने निकाली है वैल्यू, तो इसको रख देते हैं लेट्स से किसी भी एक इक्वेशन में, मान लो फर्स्ट में रख देते हैं, सेकंड में रख देते हैं, चलो इस बारी। सो पुट दिस y इक्वल्स टू 5 अपॉन -13 इन लेट्स से इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन मेरी क्या है 9x - 2y इक्वल्स टू 7, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 9x - 2 इंटू y, और y क्या है 5 अपॉन में -13 इक्वल्स टू में 7 है। तो अब यहां पर मेरा 9x, अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, देखो न्यूमरेटर डेनोमिनेटर कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो सीधा सीधा सामने सामने क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ऊपर न्यूमरेटर में 2 5 10 और नीचे है 13, लेकिन इस वाले नंबर का जो साइन है वो क्या था माइनस था, प्लस माइनस माइनस, और इधर क्या था माइनस। इसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि 5 अपॉन -13 आया ना, तो इसको आप यहाँ भी लिख सकते हो सिंप्लीफाई करके फर्दर कि जो y की वैल्यू है, क्योंकि ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो प्लस माइनस पूरे फ्रैक्शन का जो रेशनल का साइन है वो -5 अपॉन 13 हो गया। तो इसको आप जब यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, ताकि कोई कंफ्यूजन यहाँ पर ना हो, तो जब वैल्यू पुट करोगे तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस पूरे नंबर का साइन क्या है माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और इक्वल्स टू में क्या था 7। ये 9x है, ये वेरिएबल वाली टर्म है, ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। सो 9x विल बी 7 - 10 अपॉन 13। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 1 और 13 का एलसीएम क्या आएगा 13 आएगा। अब 13 यहाँ पर 1 है, तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करेगी 13 हो जाए 13, तो ऊपर न्यूमरेटर में भी 13 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 7 से क्या हो जाएगा 91। फिर आगे है माइनस, यहाँ तो पहले से ही 13 है, तो यहाँ का न्यूमरेटर चेंज नहीं होगा, ये 10 एज इट इज, तो ये मेरा हो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 91 - 10 इज 81 अपॉन 13। अब x के साथ में 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहां से मेरा x बचेगा किसके इक्वल 81 अपॉन 13, और जो 9 मल्टीप्लाई में था न्यूमरेटर में वो कहां आ गया, वो आ गया अब डेनोमिनेटर में। अब डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर में देखो 9 और 81 ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 9 1 जा 9 और 9 9 जा 81, तो मेरा x कितना आ गया यहां से 9 अपॉन 13, तो आ गई मेरे दोनों वेरिएबल की वैल्यू। y आ गया था मेरा ये -5 अपॉन 13 और x आया मेरा 9 अपॉन 13, ये है मेरे आंसर्स, ये थे एलिमिनेशन मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूट करके करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए अब हम क्या करना है, हमें किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे में रखनी है। तो आप देखो जो ये सेकेंड वाली इक्वेशन है, पहले तो इसको फर्स्ट टू सेकेंड मान लेते हैं कि ये 3x - 5y - 4 इक्वल्स टू 0, मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, एंड दूसरी क्या है मेरी 9x इक्वल्स टू 2y + 7। हमें यहाँ पर दिख रहा है सेकेंड वाली में कि यहाँ पर सिर्फ 9x है, 9 हटा देंगे तो ये मेरा पूरा का पूरा यहाँ से x की वैल्यू एक ही स्टेप में आ जाएगी, तो हम इसी से ले लेते हैं वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। मुझे यहाँ से x के साथ में 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 2y + 7 अपॉन में 9। अब इस x की वैल्यू को मैं किस में रख सकती हूँ, सेकेंड से निकाली थी ना, तो इसको रख लेते हैं फर्स्ट में, तो ये थर्ड इक्वेशन मैंने मानी। सो फ्रॉम सेकेंड से इक्वेशन निकाली थी, तो फर्स्ट रख लेते हैं इस बार, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशंस। तो मुझे क्या मिलेगा फर्स्ट और थर्ड से, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी ये 3 × x, और x क्या है मेरा ये पूरा नंबर
2y प्लस 7 अपॉन में 9। आगे क्या है -5y -4 दूसरी साइड जाके क्या हो गया +4। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट को खोलने से पहले आप एक चीज देखो, न्यूमरेटर में 3 और डेनोमिनेटर इस पूरे से डिवाइड 9 हो रहा है, तो ये 3 और 9 यही डिवाइड हो रहा है, इसको काट देंगे अगर 3 1 जा 3 और नीचे क्या आ जाएगा 3 3 जा 9। तो मेरे पास क्या बचेगा, न्यूमरेटर में ये 1 इंटू पूरा एज इट इज 2y प्लस 7 और डेनोमिनेटर में क्या है 3। आगे है -5y इक्वल्स टू 4। अब ये y वाली टर्म है पूरी, ये y वाली टर्म है, दोनों माइनस हो रही है, तो दोनों का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके डेनोमिनेटर में 3 है और 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 3। तो यहाँ 3 है तो यहाँ कुछ चेंज नहीं होगा, इसका न्यूमरेटर एज इट इज लिख देते हैं 2y प्लस 7, फिर माइनस, लेकिन यहाँ पर 1 है तो इस 1 को 3 बनाने के लिए क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, और नीचे किया है तो ऊपर भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15y इक्वल्स टू में 4। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, देखो लाइक टर्म्स, ये y वाली टर्म है, ये भी y वाली टर्म है, तो ये प्लस है और ये माइनस है, और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो 7 माइनस कितना बचेगा 13y। अब इस पूरे के डिवाइड में क्या था 3, तो जो पूरे के डिवाइड में हो रहा है वो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, उधर 4 था उसमें आकर 3 हो गया मल्टीप्लाई, तो मेरा 7 माइनस 13y इक्वल आ गया 3 4 जा 12 के। अब ये 7 इधर देखो क्या हो रहा है प्लस है इसके आगे साइन, तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहां से बचेगा मेरा -13y और 12 में से 7 आकर हो गया माइनस, 12 माइनस 7 हुआ मेरा 5। अब y के साथ में देखो ये माइनस का 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, सो y विल बी 5 अपॉन -13, तो 5 प्लस ऊपर माइनस नीचे, तो माइनस और प्लस माइनस हो गया माइनस, तो माइनस ऑफ 5 अपॉन 13, ये किसकी वैल्यू आ गई मेरी y की वैल्यू आ गई, नीचे लिख लेते हैं इसको, तो ये मेरी वैल्यू आ गई y की -5 अपॉन 13। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो ये इक्वेशन थर्ड यहां से x की वैल्यू y के टर्म में थी, ये वैल्यू हम यहां पे रख देते हैं, सो पुट दिस इन इक्वेशन थर्ड, तो x मेरा क्या हो जाएगा 2 इंटू y यानी 2 इंटू -5 अपॉन 13 प्लस में 7 अपॉन में पूरे के अपॉन में 9 है। अब देखो यहाँ भी ऊपर एक रेशनल नंबर है, नीचे फिर अपॉन में 9 है, तो इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। इसको अब देखो पहले न्यूमरेटर यहाँ पर सॉल्व करो, 2 5 जा 10 माइनस 10 अपॉन 13 प्लस में 7 था, तो 7 अपॉन 1 हो गया, इस पूरे का नीचे है 9। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से मेरा x क्या हो जाएगा 13 और 1 का एलसीएम लो 13, ये -10 एज इट इज, और यहाँ पर ये 1 से 13 मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर 7 13 का क्या हो गया 91, और इस पूरे के नीचे 9 था यानी डेनोमिनेटर में 9, तो इसको नीचे मैं लिख सकती हूँ 13 इंटू 9, तो ये मेरा कितना हो जाएगा -81 अपॉन 13 इंटू 9। अब ये 9 से देखो 81 कैंसिल हो रहा है, तो ये हो गया मेरा 9 1 जा 9 और 9 9 जा 81। ये शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख लेती हूँ इधर, ये लास्ट लाइन ना, एक बार इसको दोबारा यहां लिखकर दिखा देती हूं। इसको एक बार दोबारा यहां देख लेते हैं, जो लास्ट लाइन है मेरी कि x इज इक्वल्स टू क्या था, यहां से x इज इक्वल्स टू था मेरा -10 अपॉन 13 प्लस 7 अपॉन 1, तो इसमें 13 और 1 का एलसीएम 13 आया, और अब इधर यहाँ 13 है तो ये -10 एज इट इज रहा, प्लस में यहाँ पर 1 है तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करेगी 13 हो जाए 13, तो ऊपर भी 13 7 सा 91, लेकिन इस पूरे के नीचे डिवाइड में क्या था 9 था, तो इस ये 9 डेनोमिनेटर में है ना, तो ये सीधा 13 के साथ क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, तो यहां से मेरा x क्या आ गया -10 प्लस 91, माइनस प्लस माइनस 81 और 13 इंटू 9। अब देखो ये 13 इंटू 9 में 9 81 से कैंसिल हो रहा है, 9 1 जा 9 और 9 9 जा 81, तो x मेरा क्या आ गया 9 अपॉन 13। तो आप देख रहे हो जो वैल्यू मेरे एलिमिनेशन से आई थी y की और x की, वही वैल्यू मेरी सब्स्टिट्यूशन से आई x की भी और y की भी। सो मैं लिख सकती हूँ हेंस x मेरा क्या आ गया 9 अपॉन 13 एंड y मेरा आ गया -5 अपॉन 13। ये मेरे आंसर है।
अब हम अपना फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट में आप देखो जो मेरी इक्वेशंस हैं उनमें क्या है, जो हमारा कोफिशिएंट है वो p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, 1/2, 2/3। यहां पर भी देखो ये y का वेरिएबल -1/3। तो जब डेनोमिनेटर में होता है, मैं बार बार एलसीएम लेना, बार बार उसको सॉल्व करना, मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े से 1% बढ़ जाते हैं। तो इसको हम पहले ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? आप देखो इनके जो डेनोमिनेटर है 2 और 3, और 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी जो इक्वेशंस है उनका डेनोमिनेटर क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो वेरिएबल को तो बाद में एलिमिनेट करते हैं, पहले डेनोमिनेटर को ही एलिमिनेट कर लेते हैं। सो मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशंस बाय 6, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेंगी हमारी इक्वेशंस। पहली इक्वेशन इसको x/2 में देखो, सिर्फ नंबर्स को देखो, कोफिशिएंट को 1/2 है, 6 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2 3 जा, तो 3 बना मेरा इसका कोफिशिएंट, 3 × x 3x, प्लस ऐसे ये था नेक्स्ट वाला 2/3, इसको जब 6 से मल्टीप्लाई करूंगी, 3 1 जा 3 2 जा, तो ये क्या हो गया 2 2 जा 4, और राइट हैंड साइड में -1 था, -1 × 6 इज -6। ये बन गई मेरी एक इक्वेशन। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। सेकेंड मेरी जो इक्वेशन है वो है x - 5। देखो x का कोफिशिएंट तो 1 है, तो यहां पर तो 6 को मल्टीप्लाई किया, सीधा क्या हो गया 6x। और जो दूसरी इक्वेशन है, दूसरी टर्म है -1/3, जब इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो 1 3 1 जा 3 2 जा, तो ये क्या आ गया 2 1 जा 2, -2y, और इक्वल्स टू में 3 6 जा कितना हो जाएगा 18। ये हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। तो सिर्फ इनके डेनोमिनेटर्स के एलसीएम लेने से और उससे मल्टीप्लाई मैंने किया तो मेरा जो डेनोमिनेटर है वो एलिमिनेट हो गया, 1 आ गया सब में डेनोमिनेटर। अब मैं इसको नॉर्मल एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड से थोड़ा और इजीली कर सकती हूँ। तो पहले करते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड के लिए मुझे क्या करना है, किसी एक का कोफिशिएंट सेम बनाना है, x और y। अब दोनों का बना सकते हो, देखो यहाँ पर अगर x का बनाना है तो यहाँ x ऊपर में देखो कोफिशिएंट 3 और नीचे क्या है 6 है, तो 3 को 6 बना सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 3 और 6 का एलसीएम क्या आया 6 आएगा, है ना। तो इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा ऊपर वाली इक्वेशन में क्या करते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया 3 2 जा 6x प्लस 2 4 जा 8y, और आगे क्या हो गया 2 6 जा 12, और माइनस था साथ में। ये मेरी इक्वेशन हो गई थर्ड, इसको थर्ड मान लेते हैं। अब इस थर्ड इक्वेशन में से ये फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके फर्स्ट को लिखा है ना मैंने यहाँ पर, तो अब इसमें से मैं जो बची हुई इक्वेशन है सेकंड, उसको क्या कर दूं माइनस कर दूं। सो नाउ इसी में से हम यही डायरेक्टली लिख लेते हैं इक्वेशन, इसके नीचे x वाले टर्म के नीचे x वाली टर्म, y वाले टर्म के नीचे y वाली, और कोफिशिएंट के नीचे कोफिशिएंट, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं सबट्रैक्ट कर लेते हैं। देखो ऊपर वाला जो x का टर्म है वो प्लस है और नीचे भी प्लस है, जिनको हमने सेम बनाया है, तो प्लस प्लस तो प्लस होगा, तो क्या करना पड़ेगा माइनस। तो यहाँ पे लिख देती हूं ऑन सबट्रैक्टिंग। सबट्रैक्ट जैसे किया तो सेकेंड वाली इक्वेशन की सारी टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे चेंज। पहले वाला ये प्लस है, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, दूसरे वाला माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और थर्ड इधर ये प्लस है यहाँ पर माइनस लगाया तो ये प्लस माइनस हो गया माइनस। तो अब इन दोनों, अब देखो एक चीज और है, वैसे तो ये हम जो साइन चेंज करते हैं ये करते हैं हम टर्म्स के, उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि अब इनके बीच में क्या हो रहा है। तो अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन हो देखने में तो आप पहले इनके साइंस लिख लो, जैसे ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो अब आप इनके साइन देखो कि प्लस माइनस फाइनली क्या कर रहे हैं इन्हें माइनस कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर ये प्लस है ये प्लस है, तो प्लस प्लस क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं। तो ये जो साइन हम लिखते हैं ना यहाँ पर, ये हमारी टर्म्स का साइन है। फिर हम डिसाइड करेंगे कि कर क्या रहे हैं दोनों इक्वेशंस में टर्म्स के साइन देख के। ऊपर देखो जैसे यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं, लेकिन साइन किस चीज के इनके माइनस के, तो वो चीज अलग है। ठीक है, तो
तो अब इनको अगर हम सॉल्व करें तो यहां से देखो फर्स्ट वाली x वाली टर्म प्लस माइनस माइनस हो गई, तो 6x में से 6x गया 0, हो गया हमारा x एलिमिनेट। अब दूसरा प्लस 8y और ये भी प्लस का 2y, तो इनको जब प्लस किया 8 और 10 10y, दोनों प्लस किया तो प्लस का आया। फिर इधर इनको प्लस करना है क्योंकि ये देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 18 और 12 क्या हो गए, 30 हो गए। लेकिन दोनों का साइन कैसा था, माइनस का, तो बड़ी डिजिट भी तो माइनस की है, तो माइनस का 30 यहां पर आया हमारा। ठीक है, अब y के साथ में 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से y मेरा क्या बचेगा, -30 अपॉन में 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो y मेरा कितना आ गया, -3। अब इस y की वैल्यू को मैं ऊपर किसी भी एक इक्वेशन में रख देती हूं ताकि मेरा x भी आ जाए। सो नाउ पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन, मान लो किस में रखें, फर्स्ट में ही रख लेते हैं चलो। तो जब इसको फर्स्ट में रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरी, 3x प्लस में 4y यानी 4 इंटू -3, फिर आगे क्या है माइनस का 6। अब ये 3x और यहां पर अगर मैं इसको खोलूंगी ब्रैकेट को तो 4 3 12, लेकिन बाहर प्लस है और अंदर क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया -12 इक्वल्स टू में -6। अब ये माइनस का 12 इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मेरा 3x किसके इक्वल हो जाएगा, -6 प्लस 12 के, और ये माइनस प्लस हुआ -12 में से 6 गया 6, बड़ी डिजिट प्लस है तो प्लस का 6। अब ये 3x है इक्वल्स टू 6 के, तो यहां से जो इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वो आकर हो गया डिवाइड, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 2 आ गई। तो यहां से मेरे x और y दोनों वेरिएबल्स आ गए, x इज 2। ये था क्या, एलिमिनेशन मेथड। अब हम इसी क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए किसी एक की वैल्यू निकालकर दूसरे में रखनी है। देखो हमने यहां पर इनको जब मल्टीप्लाई किया था 6 से, तो ये मेरी इक्वेशंस 1 और 2 मानी थी, तो इन्हीं 1 और 2 इक्वेशन से मैं किसी एक से वैल्यू निकालूंगी। मान लो पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, इससे वैल्यू निकालकर क्या करेंगे, दूसरे में रख देंगे। तो ये इक्वेशन लिख लेते हैं पहले तो, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। अब यहां से मेरे को किसी एक की वैल्यू निकालनी है। मान लो x की अगर मैं निकालना चाहती हूँ, तो x के साथ में देखो पहले ये y वाली टर्म है प्लस हो रही है, इधर आकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यहां से मेरा 3x अकेला बचा एक साइड में, इधर -6 था और -4y भी इसके साथ आ गया। अब x के साथ में ये 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो ये इधर आकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो यहां से मेरा क्या बचेगा, x इज इक्वल्स टू -6 -4y, और पूरा डिवाइड हो गया किससे, 3 से। ये आ गई मेरी x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को मैं किस में रख दूंगी, इसे मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, या थर्ड ही मान लेते हैं चलो। अब इस वैल्यू को मैं किस में रखूंगी, फर्स्ट से निकाली थी ना, तो किस में रखेंगे, फिर इसको सेकंड में रखेंगे, सेकंड इक्वेशन ये मेरी। सो नाउ फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशंस, तो ये मेरा सेकंड इक्वेशन थी क्या, इसको लिख लेते हैं पहले, इधर जो थी 6x -2y इक्वल्स टू 18। तो ये 6x यानी 6 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, -6 -4y, पूरा डिवाइड हो रहा है किससे, 3 से। आगे है -2y इक्वल्स टू 18। अब देखो यहाँ पर ये 6 मल्टीप्लाई में है और 3 कहाँ है, पूरे के डिवाइड में, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये कैंसिल हो रहे हैं, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो डिनोमिनेटर तो 1 हो गया, और न्यूमरेटर में क्या है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, इस पूरे ब्रैकेट से, -6 -4y, माइनस में 2y इक्वल्स टू 18। ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ये 2 इंटू 6, 2 6 जा 12, लेकिन प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। ऐसे ही आगे 2 4 जा 8y, और प्लस माइनस माइनस, आगे है -2y इक्वल्स टू 18। तो ये हो गया मेरा -12, और ये दोनों लाइक टर्म y, तो -8y -2y, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 2 और 8 क्या हो गया, 10y।
दोनों माइनस किए तो आंसर भी मेरा कैसा है, माइनस का, क्योंकि बड़ी डिजिट ऑब्वियसली माइनस की होगी। इक्वल्स टू में 18 था। अब ये माइनस का 12 इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस, तो मेरा यहां पर बच जाएगा अकेला -10y। 18 आकर के 12 प्लस हो गया, सो ये -10y किसके इक्वल हो गया, 18 + 12 30 के। अब ये माइनस का 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी इसको y को छोड़ देगा और इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y बचेगा अकेला और ये 30 से आकर हो गया -10 डिवाइड। 0 से 0 कैंसिल हो गया देखो, तो y क्या बचा मेरा 3/1, यानी कि 3 और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 3 आ गया। अब देखो एलिमिनेशन मेथड से भी y क्या आया था, -3 और x2, और सब्स्टिट्यूशन से मेरी y की वैल्यू क्या आ गई, -3। अब मुझे x निकालना है, तो इस y की वैल्यू को, ये जो इक्वेशन थर्ड जहां x की वैल्यू y के टर्म में निकाली थी, यहां रख दूंगी तो x भी आ जाएगा। सो नाउ पुट दिस y इज इक्वल्स टू -3, ठीक है। तो अब किस में रखना है, थर्ड इक्वेशन में, इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू -6 - 4 इंटू वाई, और y है -3, और ये पूरा किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से। तो ये हो गया -6 माइनस, अब देखो 4 3 = 12, लेकिन ये माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और डिनोमिनेटर में है 3। तो यहां से मेरा x क्या आ गया, ऊपर न्यूमरेटर में माइनस प्लस माइनस, और 12 में से 6 गया 6, बड़ी डिजिट प्लस किया तो प्लस का 6/3, ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3 2 जा, तो x आ गया 2। वही आई वैल्यू जो मेरे एलिमिनेशन से आई थी, x इज इक्वल्स टू 2। सो आई कैन से हेंस x इज 2 एंड y इज -3। तो ये था मेरा फोर्थ पार्ट। तो आपने देखा इसमें हमने कैसे एलिमिनेशन मेथड से और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने क्या किया, पूरी दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया। तो अगर एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि यूज करो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, तो जो उसने बोला है वो करेंगे, लेकिन अगर कहीं मेंशन ही नहीं है, बस आपको लिखा है सिंप्लीफाई करो या सॉल्व करो पेयर ऑफ इक्वेशंस, तो अब आपके पास तीनों मेथड्स हैं, ग्राफिकल मेथड भी है, सब्स्टिट्यूशन भी है और एलिमिनेशन भी है। तो आपको जो मेथड इजी लगे आप एग्जाम में वो ट्राई कर सकते हो। थैंक यू।